Hello friends, welcome back to our channel Acquire Knowledge. This is Shagriti. And friends, in this video we will read about the induction of abortion or induced abortion. And friends, in the previous video we had read about these all the top types of abortion: created, inevitable, complete, incomplete, missed and septic हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है. So if you want to read these all the types of abortion, then you can watch by clicking on this link. And now let's start today's topic, that is induction of abortion or induced abortion. So first of all, definition. What is definition? What is induction of abortion and induced abortion? So induction of abortion क्या है? Deliberate termination of pregnancy either with medical or by surgical method before viability of fetus is called induction of abortion. Deliberate termination of pregnancy means termination of pregnancy यानी means क्या है? टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन मीन्स अबॉर्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करना मीन्स क्या है? इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन. एंड आइदर विद मेडिकल तरीके से या सर्जिकल मेथड को यूज़ करके जो है प्रेगनेंसी को ख़त्म करना, प्रेगनेंसी के जो अबॉर्शन का प्रोसेस है उसको स्टार्ट करना, दैट इज़ इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन. वाइबिलिटी, बिफोर द वाइबिलिटी. व्हाट इज़ वाइबिलिटी? सो वाइबिलिटी क्या होता है? टू सर्वाइव द बेबी आउटसाइड द बूम. सो बिफोर द वाइबिलिटी जो प्रोसेस है अबॉर्शन का वो स्टार्ट करना आइदर विद मेडिकल बाय सर्जिकल मेथड बिफोर द वाइबिलिटी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन. एंड अबॉर्शन जो होते हैं in India, abortion was localized by MTP Act of 1971. MTP Act of 1971. इंडिया में जो है अबॉर्शन जो है वो लोकलाइज्ड किया गया MTP एक्ट के द्वारा 1971 में. 1971 में जो है वो इंडिया में अबॉर्शन जो है वो MTP एक्ट के द्वारा लोकलाइज्ड हुआ. कब? 1971 में. And has been enforced in the year April 1972. एंड ये अप्रैल 1972 में जो है स्टार्ट किया गया. द एक्ट हैज़ बीन रिवाइज्ड इन 1972 और ये एक्ट जो है वो 1972 में जो है 1975 में जो है रिवाइज्ड किया गया. सो जो MTP एक्ट के द्वारा ये अबॉर्शन जो है MTP एक्ट के द्वारा 1971 में जो है लोकलाइज्ड किया गया एंड अप्रैल 1972 में स्टार्ट किया गया एंड रिवाइज्ड किया गया 1975 में. सो ये हमारी डेफिनेशन रही इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन की. व्हाट इज़ इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन एंड इंड्यूस अबॉर्शन. नाउ हम लोग पढ़ते हैं लीगल अबॉर्शन. उसमें हम लोग पढ़ेंगे MTP के बारे में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं. सो डेफिनेशन व्हाट इज़ deliberate induction of abortion by a registered medical practitioner in the interest of mother health and life. सो इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन, अबॉर्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करना, अबॉर्शन के प्रोसेस को इंटेंसली एंड कॉन्शियसली जो है कॉन्शियसली एंड इंटेंशनली जो है अबॉर्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करना किसके द्वारा? बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा एंड मदर की हेल्थ को लाइफ को देखते हुए जो है एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा जो है प्रोसेस अबॉर्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करना, दैट इज़ MTP. एंड प्रोविज़न क्या है? प्रोविज़न ऑफ द MTP एक्ट. प्रोविज़न क्या होता है MTP एक्ट का? सो कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व सीरियस रिस्क ऑफ लाइफ और ग्रेव इंजरी टू द फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन. जो प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेगनेंसी को अगर कंटिन्यू किया जाए, अगर कोई रिस्क है मीन्स अगर कोई प्रॉब्लम है, एबनॉर्मलिटीज़ है, तो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना क्या हो सकता है? एक सीरियस रिस्क कॉज हो सकता है, एक सीरियस रिस्क हो सकता है. जो फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ है प्रेग्नेंट वुमेन की, उसके ऊपर जो है एक सीरियस रिस्क हो सकता है प्रेगनेंसी को अगर कंटिन्यू किया जाए तो. एंड सेकेंड इज़ देयर इज़ अ सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ बीइंग बोर्न विद सीरियस फिजिकल मेंटल एबनॉर्मलिटीज सो एज हैंडीकेप्ड इन लाइफ.
अगर जो है मे बी अगर कोई हैंडीकेप्ड है या कोई एबनॉर्मलिटीज़ हैं, फिजिकल मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, तो जो है तो ये प्रेगनेंसी एमटीपी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज व्हेन द प्रेगनेंसी इज कॉज्ड बाय रेप, बोथ इज केस ऑफ मेजर एंड माइनर गर्ल एंड इन मेंटली इम्बैलेंस वुमेन। अगर व्हेन द प्रेगनेंसी इज कॉज्ड बाय रेप, रेप के द्वारा अगर प्रेगनेंसी कॉज हुई है, बोथ केस मेजर या माइनर गर्ल मेंटली इम्बैलेंस वुमेन है, तो उसमें भी जो है एमटीपी या वॉशिंग किया जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी कॉज्ड एज रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, मीन्स जो कपल्स हैं वो नहीं चाहते प्रेगनेंसी बट कॉज्ड एज रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव के फेल होने की वजह से जो है प्रेगनेंसी कॉज हुई है, तो उस कंडीशन में भी अबॉर्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट इज indication. Now we will discuss about the indication. What are the indications of termination under MTP Act? So first of all, therapeutic or medical. First of all, therapeutic or medical. So based on treatment, therapeutic medical में क्या है? To save the life of the mother if the health is deteriorating due to, मदर की लाइफ को सेव करने के लिए अगर मदर की हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो मदर की लाइफ को सेव करने के लिए एनटीपी जो है किया जा सकता है। एंड सेकेंड इज कार्डियक डिजीज़ ग्रेड थर्ड एंड फोर्थ, अगर कार्डियक डिजीज़ है तो भी जो है अबॉर्शन के प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ क्रॉनिक ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस अगर है तो भी किया जा सकता है। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन अगर है वुमेन को तो किया जा सकता है। इंट्रैक्टेबल हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम, इंट्रैक्टेबल हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम मीन्स सीवियर वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जो होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर सीवियर वॉमिटिंग है तो उस कंडीशन में भी किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट इज सर्वाइकल ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी है, सर्वाइकल ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी है तब किया जा सकता है। एंड डायबिटीज़ मेलाइटिस, नेक्स्ट इज डायबिटीज़ मेलाइटिस विथ रेटिनोपैथी, डायबिटीज़ मेलाइटिस विथ रेटिनोपैथी यानी कि आई अफेक्टेड है बाय डायबिटीज़ तो किया जा सकता है। नेक्स्ट इज एपिलेप्सी और साइकेट्रिक इलनेस अगर कोई है तब किया जा सकता है, अबॉर्शन के प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज सोशल इंडिकेशंस क्या रहते हैं? सो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी विद लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, अगर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है मीन्स कोई प्लान्ड प्रेगनेंसी नहीं है, पहले से कुछ जो है प्लान किया हुआ नहीं है, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी अगर है कॉज हुई है तो जो है उस कंडीशन में किया जा सकता है, अबॉर्शन के प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है। एंड लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि इकोनॉमिक स्टेटस इतना अच्छा नहीं है कि वो जो है उसका रेयरिंग एंड केयरिंग किया जा सके बेबी का, सो इस कंडीशन में भी किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी कॉज्ड बाय रेप, रेप के द्वारा अगर प्रेगनेंसी कॉज हुई है तो एमटीपी कर सकते हैं। एंड अनवांटेड प्रेगनेंसी कॉज ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के फेल होने की वजह से जो है वो प्रेगनेंसी कॉज हुई है, देन जो है एमटीपी किया जा सकता है। नेक्स्ट यूजेनिक कॉज क्या रहते हैं? सो रिस्क ऑफ बेबी बोर्न विद वेरियस फिजिकल एंड मेंटल एबनॉर्मलिटीज़, अगर बेबी को बहुत से फिजिकल और मेंटल वेरियस फिजिकल एंड मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, सो एज टू बी हैंडीकेप्ड इन लाइफ, तो जैसे फॉर एग्जांपल हैंडीकेप्ड इन लाइफ तो उस कंडीशन में भी किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट इज एक्सपोजर टू टेट्रोजेनिक ड्रग्स और रेडिएशन, रेबुला इन्फेक्शन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बिकॉज रूबेला जो होता है, रूबेला जो है वो रूबेला प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक पहुंच सकता है, तो एक्सपोजर ऑफ टेट्रोजेनिक ड्रग्स एंड रेडिएशन, रूबेला इन्फेक्शन अगर है बिकॉज रूबेला जो है प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू जो है बेबी तक पहुंच सकता है, तो उस कंडीशन में भी एमटीपी या अबॉर्शन को किया जा सकता है। सो व्हाट इज रिकमेंडेशंस ऑफ एमटीपी? सो व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ एमटीपी? सो जो आर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज क्वालिफाइड टू परफॉर्म एमटीपी, एमटीपी को परफॉर्म करने के लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो क्वालिफाइड होते हैं वो ही, जो रजिस्टर्ड होते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर वो ही एमटीपी को परफॉर्म कर सकते हैं।
एंड वन हैज़ असिस्टेड इट एटलीस्ट 25। जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उन्होंने एटलीस्ट 25 MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, लगभग 25 MTP जो है असिस्ट की हुई हों, देन वो एलिजिबल होते हैं फॉर द परफॉर्म MTP इन एन अथोराइज्ड सेंटर एंड हैविंग अ सर्टिफिकेट। उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड अथोराइज सेंटर पे जो है लगभग उन्होंने कम से कम 25 MTP को असिस्ट किया हो और वो अथोराइज्ड सेंटर पे किया हो और उनके पास सर्टिफिकेट भी हो, देन वो एलिजिबल होते हैं फॉर टू परफॉर्म MTP। एंड नेक्स्ट इज वन हैज़ 6 month हाउस सर्जन ट्रेनिंग इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। इसमें क्या होता है, इस पर 6 month हाउस जो है ट्रेनिंग दी जाती है इस पर। एंड नेक्स्ट इज टर्मिनेशन कैन ओनली परफॉर्म्ड हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। ये टर्मिनेशन जो है वो केवल परफॉर्म किया जा सकता है जो अथोराइज्ड जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उनमें ही जो है अप्रूव किया गया है। सो मेथड ऑफ टर्मिनेशन, मेथड्स क्या होते हैं टर्मिनेशन के। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक्स अप टू 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या किया जाता है टर्मिनेशन के लिए। सो जो मेडिकल मेथड होता है उसमें जो है मैफेप्रेस्टोन एंड मिजोप्रेस्टोल दिया जाता है। नेक्स्ट मेथोट्रेक्सेट एंड मिजोप्रेस्टोल। थर्ड इज टोमैक्सीफेन मिजोप्रेस्टोल दिया जाता है। एंड सर्जिकल अगर किया जाता है तो मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, वैक्यूम एस्पिरेशन किया जाता है एंड सक्शन इवाकुएशन एंड क्यूरेटिस किया जाता है, डायलिटेशन एंड इवाकुएशन किया जाता है इन द सर्जिकल मेथड। सो मैफीप्रेस्टोन जो है मेडिकल मेथड होता है फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एंड मैफीप्रेस्टोन जो होता है मैफीप्रेस्टोन जो है हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। मैफीप्रेस्टोन कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, वजाइनली जो है दिया जाता है। एंड जो मीजोप्रोस्टाल होता है हेल्प इन सर्वाइकल राइपनिंग के लिए जो है मदद करता है मीजोप्रोस्टाल, ये ओरली दिया जाता है। सो ये मेडिकल कुछ मेथड रहता है, ये सर्जिकल मेथड रहता है। नेक्स्ट इज सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या करते हैं 13 to 20 वीक्स में मेडिकल जो मेथड रहता है इसमें जो है प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन हाई डोज एज अ सिंगल एजेंट। इसमें क्या किया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि हेल्प करता है सर्वाइकल लैपिंग एंड कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, एंड ऑक्सीटोसिन जो है वो हाई डोज एज अ सिंगल एजेंट जो है लिया जाता है। एंड सर्जिकल मेथड में जो है डायलिटेशन एंड क्यूरेटिस एंड इंट्रायूट्राइन इंस्टॉलेशन ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन and extra amniotic and intra-amniotic, and next is hysterostomy. So here you can see extra amniotic and intra-amniotic. So इसमें जो है intra-amniotic डालने इसमें जो है it will warn the baby inside the terminate and hysterotomy next hysterotomy। so hysterotomy abdomen, इसमें जो है abdominal incision करके यूट्रस ओपन करके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एमटीपी के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, कुछ इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस एंड नेक्स्ट इज रिमोट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सो एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के जो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसमें सर्विक्स इंजरी हो सकती है एंड यूट्राइन परफॉर्मेशन ड्यूरिंग डायलेशन एंड इवैक्यूएशन की वजह से जो है यूट्राइन परफॉर्मेशन हो सकता है, हेमरेज कॉज हो सकता है एंड शॉक ड्यू टू ट्रॉमा एंड इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो सकता है, एटॉनिक यूट्रस हो सकता है एंड थ्रम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म हो सकता है। और थ्रम्बोसिस मतलब मीन्स क्या होता है क्लॉट जो है क्लॉट बन जाना, रिजॉल्व नहीं होता है, तो ये कंडीशन हो सकती है। पोस्ट अबॉर्टल पेन हो सकता है, ब्लीडिंग, लो ग्रेड फीवर हो सकता है ड्यू टू रिटेन क्लोथ एंड प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट इज रिमोट। सो रिमोट में कुछ गायनेकोलॉजिकल इसमें क्या हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस, मेंसुरेशन जो है डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्रॉनिक पेल्विक इन्फ्लामेशन कॉज हो सकता है, इनफर्टिलिटी ड्यू टू कोरोनल ब्लॉक हो सकता है, जो कोरोना होते वो जो है ब्लॉक हो सकता है,
एंड नेक्स्ट इज स्कार इंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। एंड इंडोमेट्रियोसिस जो होते हैं सेल बनते हैं, तो इनसे इंडोमेट्रियल जो है सेट आउट होती है, बट वह सेल जो है सेल बनते चले जाते हैं, ब्लीडिंग कॉज होती है, तो ये कंडीशन कॉज हो जाती है। एंड ओबस्ट्रिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, रिकरेंट मिड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आउटसाइड ऑफ द फीटस जो है, आउटसाइड ऑफ द वूम जो है यूट्रस जो है फीटस जो है डेवलप होने लगता है आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज हो सकती है। प्रीटर्म लेबर हो सकता है एंड डिसमैच्योरिटी हो सकती है, इंक्रीज पेरिन्यूल लॉस एंड रप्चर यूट्रस हो सकता है। आर एच आइसोर इम्यूनाइज्ड इन आर एच निगेटिव वुमेन, फेल्ड एबॉर्शन एंड कंटिन्यू प्रेगनेंसी हो सकती है। सो ये कुछ ओबस्ट्रिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं रिकरेंट में ट्राइमेस्टर एबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रीटर्म लेबर, डिसमैच्योरिटी, इंक्रीज्ड पेरिपेनेरिया लॉस, रप्चर यूट्रस, आर एच आइसोइम्यूनाइज्ड आर एच निगेटिव वुमेन एंड फेल्ड एबॉर्शन एंड कंटिन्यू प्रेगनेंसी, ये ओबस्ट्रिकल कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं। नेक्स्ट, सो इस टाइप से हम लोगों ने जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, दैट इज़ MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू आर अ नर्सिंग स्टूडेंट, एंड अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आप अगर नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो भी जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क्स के लिए MTP बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इफ़ यू आर so this video is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel, and also you can comment on the video. So thank you so much for watching.